हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ दिन से मेरे ब्लॉग तो नहीं आ रहे थे, पर कल मैंने ब्लॉग शूट किया था। तो अभी दिवाली का काम लगा हुआ है सबके घर पर, तो मैंने ये वीडियो भी आज ही शूट कर लिया है। तो जैसे कि आपने ये वीडियो कल ही आएगा, तो आप लोगों ने जो कल का वीडियो देखा है, मतलब सपना का कल का वीडियो यदि देखा हो, मैं सपना के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ। तो देखो, ये पब्लिक है जो यूट्यूब फैमिली जो हम बनाते हैं, वो यदि आपको रोज देख रही है तो वो कहीं ना कहीं आपको, जैसे हम लोग आमने सामने किसी इंसान के साथ रहते तो उनको जानने लगते हैं, तो वैसे यूट्यूब फैमिली यदि आपको डेली देख रही है तो कहीं ना कहीं वो आपको जानने लगती है। तो फिर सपना की यूट्यूब फैमिली तो लगभग 3 साल करीब हो गए होंगे, और दा रोड चैनल पे भी वो बहुत पहले से थी, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानने लगी है। हम लोग ये भी जानते हैं कि सपना को बहुत से लोग पसंद करते हैं, और उनमें से मैं भी थी, शायद थी। पर अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यदि इंसान एक जगह कहीं गलत होता है तो वहाँ गलत भी बोलना चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं वो हर जगह गलत है। पर सपना कहीं कहीं गलत मुझे भी लगती है, पर इस वीडियो में क्या है, मुझे सच में गलत लगता है कि नहीं वो तो मैं बताऊंगी ही। पर आप लोगों ने यदि परसों का वीडियो उनका देखा होगा, या मैं बता दे रही हूँ कौन सा वीडियो, जिस वीडियो में वो अपने भाई के बच्चे के बर्थडे में गई थी, पिन्नू नाम है जिनका, मतलब घर में पिन्नू बोलते हैं, छोटे से बच्चे के बर्थडे में गई थी। तो आप लोगों ने नोटिस किया हो, यदि मैंने तो नोटिस किया है, और ये वीडियो आने के पहले मैं अपने घर में ये बात बोल रही थी कि जब से सपना ने अपना ससुराल छोड़ा है, तब से मतलब वो एक जगह नहीं रुकी है, कहीं ना कहीं सिर्फ जा रही है, घूम रही है। कभी वो राजस्थान गई, कभी सूरत गई, फिर कभी वो राजस्थान में उनकी कोई दीदी थी वहाँ चली गई, कभी लखन के यहाँ, लखन नीतू बिस्ट उनके यहाँ चली गई। तो कभी यहाँ कभी वहाँ, आज यहाँ घूमने का, आज वहाँ घूमने का। और फिर अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले शायद, उनकी कोई और एक सिस्टर का या किसका बर्थडे था, नहीं पता है, वहाँ चली गई। वहाँ से आते ही साथ नवरात्रि चल रही है, तो वो नवरात्रि की पूजा पाठ तो दिखाती हैं, लेकिन वो फिर उसमें भी वो छोड़ के अपने भाई के बच्चे के बर्थडे में गई। चलो अच्छा है, बुआ है तो जाना भी चाहिए। पर लोगों का कहना है कि ये 1 महीने तक ये सब रिश्तेदार आपके कहाँ पर थे। ये मैं जो भी बोल रही हूँ ये कमेंट्स के आधार पर बोल रही हूँ, और मैं स्क्रीनशॉट भी लगाते जाऊंगी। पर कौन सा कमेंट कब स्क्रीन पे आएगा, क्योंकि ये वीडियो तो मैं पहले बना रही हूँ, तो पर आप लोग कमेंट जरूर देखते जाइएगा। और मैं ये कमेंट के बारे में ही आपको बता रही हूँ। कई लोगों ने बोला है कि सपना कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है, मतलब वो हर चीज़ ऐसा दिखाना चाहती है कि लोग उसको ही अच्छा समझे। चलो ये बात हो गई है। फिर सपना ना, जो उनका ड्रेसिंग सेंस है, एक ने कमेंट किया है, आप लोग कमेंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, वो कमेंट भी आएगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। एक ने बोला है कि आपके जो ब्लॉग हैं ना, उनमें वैसी बात रही जो पहले हम लोग देखते थे। तो ये बात मैं भी मानती हूँ, भले वो तब एक घर में बंद थी, पर उनके ब्लॉग देखने में अच्छे लगते थे, पर अब वो बात नहीं है। दूसरी बात, मतलब सपना बहुत फेक लग रही है, और उनका ड्रेसिंग सेंस आप देखिए, बहुत ही गंदा लग रहा है। एक किसी ने कमेंट किया है कि आप बिल्कुल, मतलब वो सूट में साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, सुंदर तो वो है ही, पर सूट साड़ी में वो बहुत अच्छी लगती है। पर उनने जो एक टॉप और जीन्स पहना हुआ है, तो उसमें, मैं नहीं बोल रही, ये कमेंट में लिखा है कि बिल्कुल छपरी लग रही हो तुम्हें, जब सूट सलवार इतने दिन से जो पहनती थी। मैं किसी की ड्रेस, और कोई अच्छा सा ड्रेस भी पहन सकते हो, ऐसा नहीं सलवार सूट ही या साड़ी ही, कोई अच्छा सा ड्रेस भी पहन सकती थी। पर जो 14-15 साल के बच्चों पे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो वो चीज़ वो पहनी है, चलो अच्छा भी लगे, पर उनकी हेल्थ अकॉर्डिंग और उनकी जो बॉडी शेविंग हो गई है पहले से, मतलब थोड़ी हेल्दी हो गई, उस अकॉर्डिंग उन पर वो कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा बोलना था जो कमेंट की थी। तो उन्हें उनको छपरी कैसी लग रही है, बेढंगी से कपड़े पहनने का तरीका नहीं है, मतलब बहुत कुछ बोला है। फिर एक ने बोला है कि इनके मायके वाले इनका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। और फिर एक ने बोला है कि जब तक ये पैसे उड़ाएगी तब तक इनके ये रिश्तेदार भी हैं, मतलब अभी उनके बहुत से रिश्तेदार सामने आने लगे हैं। फिर एक ने बोला है, यदि वो कमेंट आएगा, सबसे बड़ा कमेंट यही वाला है जो मैं बता रही हूँ। एक ने बोला है शायद सपना को यही आज़ादी चाहिए थी जो उनको उस घर में नहीं मिल रही थी, और उनकी जो मतलब हरकतें या जैसी वो वीडियोस बना रही वो हकीकत में ऐसी ही हैं, और यही सब चीज़ शायद उनके सास ससुर को अच्छी नहीं लगती थी, जिससे वो निभा नहीं सकी और सब पर इल्ज़ाम लगाकर वो घर छोड़कर आ गई। तो ये बात तो मुझे भी लग रही है कि सपना पहले ऐसी नहीं थी, उनके फेस पे अलग ही कुछ दिखता है।
पहले ना वो कुछ भी बोलती थी मैं सुन के ही सिर्फ विश्वास कर लेती, अब पर वो कितना ही समझाने की कोशिश करे मुझे उनकी बातें ऐसा लगता है वो फेक कर रही है, दिखा रही है ऐसे। फ्रेक ने और बोला कि इसको यही सब तो चाहिए था, घूमना फिरना आवारागर्दी करना, तो जो अब इसको मिल गया है। और भी बहुत गंदे गंदे कमेंट, मतलब निगेटिव कमेंट ज़्यादा देखने को मिले, मैं ये बोलूँगी। तो एक सपना वो थी कुछ महीनों पहले की, सोच लो, या लगभग 6 महीने 1 साल पहले की सपना, जो कुछ भी करे सब लोग उसको अच्छा ही बोलते थे। और सबने फिर बोला कि अंशु अंशु ने इतना साथ दिया, पर उनने शायद अंशु को अनफॉलो कर दिया ना क्या, मैंने तो इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, पर कमेंट में मैंने पढ़ा कि अंशु को शायद उनने अनफॉलो कर दिया है। वो अंशु जिसको वो अपनी बेटी मानती थी, बेटी के जैसे ये करेंगे वो करेंगे आगे बढ़ाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा बोलती थी, ये तो मैंने भी उनके ब्लॉग में देखा है। पर अब एक कॉमेंट लाइक करने की वजह से उनका अंशु से भी रिश्ता टूट गया। और फिर एक और सबसे बड़ी बात, जो उनकी फ्रेंड है सिबी, उनके बेटे का बर्थडे था अभी 1-2 दिन पहले, तो सपना इस वक्त अपने कौन से रिलेशन में या फिर अपने मायके भी गई थी, कहीं भी गई थी, तो लोग बोल रहे हो सपना तुम कितनी मतलबी हो, जो दोस्त आपको आपके सबसे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी रही, आपको सेटल किया, मतलब एक अनजान जगह में जाके आप रह रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग दिया था सिबी ने और उनकी फैमिली ने। तो आप उनके बच्चे के बर्थडे में नहीं गई तो कोई बात नहीं है। सिबी ने अपने ब्लॉग में बताया है कि मैंने उनको बुलाया था, सपना को बुलाया था, पर वो बाहर है शायद तो नहीं आ सकती। पर सपना को सोचना चाहिए था कि सबसे बड़ी हेल्पर या जो एक होता है ना, शायद सपना की फैमिली भी इतनी हेल्प नहीं कर पाती जिससे भी लोगों ने की, क्योंकि सपना की फैमिली गांव में रहती, वो एक सिटी में कहाँ कैसे क्या करना है शायद ना अरेंजमेंट कर पाते। तो लोगों का कहना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये वाला कमेंट भी मैं ज़रूर लगाऊंगी, स्क्रीनशॉट आप लोग देख लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है। सिबी का जो कमेंट है, सिबी वाला कमेंट, तो आप बहुत मतलबी हो, सिबी को भी आपने विश तक नहीं किया, मतलब उसके बेटे के बर्थडे में जाना तो दूर है, आपको जब तक ज़रूरत थी तो आप उनके साथ रहे, और 1 नंबर की मतलबी दोगली है ये औरत, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। तो मुझे भी लगता है कम से कम एक जो स्टोरी डलती यूट्यूब पर कम्युनिटी पर, उस पर तो पोस्ट कर ही सकती थी, यदि नहीं जा सकते हो तो आप उस बच्चे को पोस्ट कर सकती थी, विश कर सकती थी, क्योंकि वो अभी के टाइम पे सबसे बड़ी फ्रेंड है। तो ये सब जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें मेरी पर्सनल राय कुछ नहीं है, पर हाँ एक ये बात ज़रूर है कि मुझे सपना पहले से ज़्यादा, मतलब जैसे पहले पसंद थी वैसे अब पसंद नहीं है, ये बात ज़रूर है। पर उनका कैरेक्टर कैसा है कि वो ऐसे ही अपना ससुराल छोड़ के जाना चाहती थी, उसमें उनकी क्या मंशा है, इसमें मेरा कुछ पर्सनल बोलना नहीं है। मैंने सिर्फ कमेंट के जरिए आप लोगों को बताया है कि उनकी पब्लिक अब ये सोचती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सपना सच में बदल गई है, या वो पहले से ही ऐसी थी, सिर्फ वीडियो में ही अच्छा बन के दिखाती थी? क्योंकि यार अंशु के साथ जब उनने ये अपना रिश्ता ख़त्म किया, सब लोग ख़त्म ही किया है, क्योंकि उसके बाद कोई भी चर्चा, कोई भी बात वो अपने वीडियो में अंशु के लिए नहीं बोलती हैं, पहले तो बहुत बोल रही थी। तो मुझे लगता है जो यार वो बच्ची में जितनी मैच्योरिटी है, उसने जितने अच्छे से निभाया है वो रिश्ता, और अब सपना को ये भी बुरा लग रहा है कि अंशु अब और सबसे रिश्ता ना रखे, तो वो आपके वजह से सबसे रिश्ता तोड़ दे, और आप उसके सिर्फ एक कमेंट लाइक करने से, वो भी फेक आईडी से हुआ है, उस बात से आप उससे रिश्ता तोड़ने के लिए वो हो। तो ऐसा हर जगह नहीं होगा। शायद सपना कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा रही हैं, खुल के नहीं आ रही हैं, या फेक दिखा रही हैं, जो जनता को समझ में आता है, जो यूट्यूब फैमिली है उसको समझ में आता है। तो आपकी क्या राय है, ये बात सच है या गलत, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि यदि हम अपना टाइम निकाल के उनको देखते हैं तो उनकी जो फेक पर्सनालिटी भी यदि हो तो वो भी सामने आनी चाहिए। और धन्यवाद जो भी यहाँ तक आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही आगे अच्छे अच्छे वीडियोस और उनके ऊपर के रिएक्शन लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।